हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जंक्शन लॉ को स्टडी कर रहे हैं। मीन्स यानी काफ़ी सारे सर्किट्स या ब्रांचेस वायर्स होंगी जो कि एक कॉमन जंक्शन के ऊपर मीट करेंगी, जिसका नाम यहाँ पे मैंने रखा है वीसी, यानी कॉमन जंक्शन भी कह सकते हो आप। हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे जिसे कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। तो ये जितने भी वायर्स हैं अलग अलग पोटेंशियल है इनके कॉर्नर्स पे, और उनके बीच में अलग अलग रजिस्टर्स लगे हुए हैं, और ये रजिस्टर्स से करंट पास करेगा। हम इन करंट्स की वैल्यू भी निकालेंगे, जैसे V1 से करंट VC की तरफ भी आ सकता है और या फिर VC से V1 की तरफ भी जा सकता है। हम उस करंट की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही हम R2 के क्रॉस करंट की वैल्यू सभी ब्रांचेज में करंट निकालेंगे। मीन्स हम nth नंबर तक जंक्शंस ले लेंगे या वायर्स ले लेंगे nth नंबर तक, जो कि एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं जिसे, और उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VC। तो हम वो निकालेंगे अभी। जितने भी करंट वायर के अंदर एंटर कर रहे हैं, मीन्स हम ये मान लेंगे सभी के सभी करंट एंटर कर रहे हैं या फिर इस जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। तो मैंने एंटर वाला केस लिया है। दोनों केसेस में क्या होता है, हम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN, यानी जितने भी वायर से करंट आ रहा है हम सभी को ये मान लेंगे कि वायर से करंट एंटर कर रहा है इस जंक्शन पे, और उसका सम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। तो हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। I1 होगा V1 माइनस VC अपॉन R1, V1 माइनस VC अपॉन R1। ऐसी I2 की वैल्यू क्या निकलेगी, V2 माइनस VC अपॉन R2। I3 की V3 माइनस VC अपॉन R3, Vn माइनस VC अपॉन Rn तक ही चलता जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से एक VC का फॉर्मूला यानी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा, V1 अपॉन R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 प्लस Vn बाई Rn तक चलता जाएगा ये, बाय 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई Rn तक ये होता जाएगा। तो हम इस कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, समेशन V अपॉन R बाय समेशन 1 अपॉन R। कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा समेशन V अपॉन R बाय समेशन 1 अपॉन R। अभी हम इस फॉर्मूला के ऊपर कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है और मैंने ये उसके आंसर्स ऐसे लिखे हुए हैं, बट आप इनको मत देखना, पहले करना। ये ब्राउन पेन से जितना भी ये सारा क्वेश्चन है, हमने क्या लिया, एक वायर है जिसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है और एक पॉइंट कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, -3 वोल्ट वाली भी और 6 वोल्ट वाली भी, और इनके क्रॉस रेजिस्टेंस है 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम। मीन्स हमें करंट निकालना है, फाइंड आउट करंट इन 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। तो सबसे पहले हम इस कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6/2 यानी V1 अपॉन R1 प्लस 12 अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 3। ऐसे हम क्या करेंगे, समेशन V अपॉन R लिख दिया, बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखना है, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। यहाँ से VC की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट, यानी कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल आ चुका है 4 वोल्ट। तो हम अलग अलग ब्रांचेस का क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो हमें पता है इस जंक्शन का यानी कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल है 4 वोल्ट और इधर पोटेंशियल है 12 वोल्ट। तो ये वाला करंट पोटेंशियल ज़्यादा है कॉमन पॉइंट यानी जंक्शन के कंपैरिजन में। तो हम लिखेंगे 12 माइनस 4 अपॉन 6। मीन्स हमें I3 निकालना है, तो 12 माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल टू 8/6 इक्वल टू कट करने पे आ जाएगा 4/3 एम्पियर। ऐसे ही हम निकालेंगे I2 ये है। तो इसमें हमने देखा कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल 4 है और दूसरी साइड का -3 वोल्ट, यानी करंट कॉमन पॉइंट से -3 वोल्ट की तरफ जाएगा, -3 वोल्ट की तरफ करंट जाएगा। तो हम निकालेंगे I2 निकालेंगे 4 माइनस -3 बाय इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस यानी 3 ओम, 4 माइनस -3 अपॉन 3 इक्वल टू 7/3 एम्पियर। ऐसे ही I1 निकालेंगे 6 माइनस 4 यानी कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल अपॉन 2, 6 माइनस 4/2 इक्वल टू 1 एम्पियर। हमारे पास I3, I2, I1 तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, I1 से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है और I3 से
4/3 एम्पियर का करंट आ रहा है और वो कहाँ से बाहर जा रहा है, I2 की तरफ बाहर जा रहा है। मीन्स I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सॉरी, ये हो जाएगा I1 प्लस I3 इक्वल टू I2। I1 की वैल्यू है 1 एम्पियर, I3 की वैल्यू है 4/3 एम्पियर, जो कि आएगी 7/3 एम्पियर। और I2 की जो हमारी वैल्यू कैलकुलेशन आई है वो भी 7/3 एम्पियर आई है। मीन्स ये दोनों करंट क्या है, इक्वल है। मीन्स जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही लीव भी कर रहा है, यानी I1 प्लस I3 करंट एंटर करेगा और I2 से लीव कर जाएगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। इसमें क्या है, एक पॉइंट है जिसका नाम VC है, इसका पोटेंशियल हमें बताना है और इन तीनों ब्रांचेज में करंट भी बताना है। तो हम अब इसमें देखेंगे हमें अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल यानी -40, 60 वोल्ट और अर्थिंग की यानी 0 पोटेंशियल हमें दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी हमें अलग अलग दिया हुआ है। तो अभी हम इसको करते हैं। -40 को हमने V1 मान लिया और उसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको हमने 20 ओम मान लिया। 60 वोल्ट को V2 और उसके क्रॉस रेजिस्टेंस को R2 और उस ब्रांच में करंट I2। तो अभी जो थर्ड है उसका हमने अर्थिंग की हुई है तो पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा V3 और उसके क्रॉस रेजिस्टेंस R3 और जो करंट होगा I3। तो हमने ये मान लिया जो ये जंक्शन है उसमें से करंट निकल रहा है, ठीक है, ये एंटर हो रहा है। हम इसको नहीं देखते, हम सीधा अपना VC को लगाएंगे। VC का फॉर्मूला होता है समेशन V/R बाय समेशन 1/R। तो हमने लिखा है -40/20 प्लस 60/20 प्लस 0/10 बाय में 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20 यानी समेशन 1/R कर दिया। उसके बाद VC की वैल्यू आई 5 वोल्ट। तो हम I1 कैलकुलेट करना है। VC जब 5 वोल्ट आया तो इससे हमें क्या पता लगा, VC से यानी कॉमन पॉइंट से करंट जाएगा V1 की तरफ, यानी 5 माइनस -40/20 5 माइनस -40/20 इक्वल टू 45/20 इक्वल टू 9/4 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही अब हम निकालेंगे I2। अब हमें VC पता है 5 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल 60 वोल्ट, यानी V2 इस पॉइंट से जंक्शन की तरफ यानी कॉमन पॉइंट VC की तरफ करंट आएगा, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो 60 माइनस 5/20 60 माइनस 5/20 विच इज इक्वल टू 55/20। ऐसे ही हम I3 को कैलकुलेट करेंगे। I3 हमने देखा इस पॉइंट पे यानी अर्थिंग की हुई है और जो कॉमन पॉइंट है उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो VC माइनस V3 मीन्स 5 माइनस 0/10 5 माइनस 0/10 इक्वल टू 5/10 एम्पियर। हमारे पास I1 आ गया, I2 आ गया और I3 आ गया। तो अब हमें देखते हैं I2 इक्वल टू I1 प्लस I3 आएगा, जो कि 55/20 और इनका सम करेंगे तो अभी सेम आ जाएगा। और इससे हमें पता लग गया इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। ये बात हमें पहले भी पता थी और इस लॉ से भी हमें प्रूफ हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।